नमस्कार। संस्कृत वयनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पढ़े चाणक्य बने चाणक्य इस श्रृंखला में चाणक्य कहते हैं किस किस चीज को हमें छोड़ देना चाहिए। त्यजेत धर्मम दयाहीनम विद्याहीनम गुरुम त्यजेत त्यजेत क्रोधमुखिम भार्या निस्नेहान बांधवान त्यजेत। त्यजेत यानी छोड़ देना। तो दयाहीन जो धर्म है, जिस धर्म में, जिस कर्म में प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव नहीं है, ऐसा धर्म छोड़ देना चाहिए। फिर कहते हैं विद्याहीनम गुरुम त्यजेत। यदि गुरु जो है वह विद्याहीन है, यदि उन्हें अपने विषय का, अपने शास्त्र का यदि ठीक से ज्ञान नहीं है, भ्रमपूर्ण ज्ञान वाला यदि गुरु है, तो उसे भी छोड़ देना चाहिए। हमारी शिक्षा व्यवस्था कितनी उन्नत होगी प्राचीन भारत में, इसका यहाँ पर दर्शन जो है प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से होता है। विद्याहीनम गुरुम त्यजेत। आचार्य कह देते थे कि विद्याहीन जो हो ऐसे गुरु को भी छोड़ देना चाहिए। यह बात अपने आप में कहने में कितना सामर्थ्य होगा। शिक्षा और सेना ये दोनों एक ऐसी व्यवस्था है, इसमें किसी भी प्रकार की न्यूनता या न्यून अर्हताएं जो है वह नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि उससे उसी राष्ट्र का पतन हो सकता है। इसीलिए शिक्षा व्यवस्था में विद्याहीन व्यक्तियों का, अपने में एक्सपर्टाइज नहीं है ऐसे व्यक्तियों का त्याग करने का कहा गया है। इसीलिए आजकल बहुत ही ज्यादा प्रचलित शब्द शिक्षण जगत में अंग्रेजी भाषा में सुनने में आता है, इनोवेटिव पेडागोजी। तो शिक्षा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें शिक्षक को, गुरु को सदा अहर्निश जो है वह अपडेट रहना होता है। कुछ ना कुछ अपने विषय में, अपने क्षेत्र में संशोधन है, कुछ नवाचार है, कुछ नए आइडियाज जो है उनको इम्प्लीमेंटेशन करना होता है अपने जीवन में और विद्यार्थियों के जीवन में, और विद्यार्थी भी अपने जीवन में उनका आचरण करे और समाज में भी उससे उनका आचरण हो। तो इसीलिए चाणक्य प्रस्तुत श्लोक में कहते हैं विद्याहीनम गुरुम त्यजेत। यदि गुरु भी, टीचर भी विद्याहीन है, ज्ञानहीन है, तो उनको छोड़ देना चाहिए। इसीलिए याज्ञवल्क्य जी ने भी कहा है युक्ति युक्तम वचो ग्राह्यम न ग्राह्यम गुरु गौरवा। यानी यह मुझसे बड़े है, इसलिए मैं इनकी इस बात को मान लूं। ज्ञान विषयक बात की चर्चा हो रही है। या यह मेरे गुरुजी है, वह कभी भी झूठ नहीं कह सकते, इसलिए इनकी बात मान लूं। तो ऐसा याज्ञवल्क्य मना करते हैं कि युक्ति पूर्वक कोई भी बात हो उसको अपनी बुद्धि कसौटी पर चढ़ाकर यह सही है या नहीं, फिर ही उस बात को स्वीकार करना चाहिए। भक्ति मार्ग की बात अलग है, यहां हम सामाजिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो उस विषय की ओर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन सिर्फ आचार्य का तात्पर्य यह है विद्याहीनम गुरुम त्यजेत। गुरु भी यदि विद्याहीन है, ज्ञानहीन है, तो उनका त्याग कर देना चाहिए। फिर कहते हैं त्यजेत क्रोध मुखिम भार्या। यदि पत्नी भी, सहधर्मचारिणी भी यदि क्रोध मुखी है, ठीक है, प्रतिपल क्रोध करने वाली है, झगड़ालू है, कलह प्रिया है, ठीक है, प्रणय प्रिया नहीं है, कैसी है, कलह प्रिया, जिनको कलह ही, झगड़ा ही प्रिय है। क्यों ऐसा नहीं किया, क्यों ऐसा किया, ऐसा करना चाहिए था, यदि ऐसी ही
शायद सतत जिनको शिकायत ही है, सतत जिनको क्रोध ही है, कोपना जो है, ऐसी भार्या को भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उससे गारहस्थ्य धर्म जो है उनका ठीक से निर्वहन नहीं हो पाता। इसलिए फिर कहा निस्नेहान बांधवान त्यजेत। परिवार जो है वो अक्सर हमारे भारतीय संस्कृति में बड़े रहते थे, क्योंकि भाई बंधुओं का स्नेह जो है, प्रेम जो है, वह एक दूसरों को जोड़े रखता था। इसीलिए हमारे यहाँ न्यूक्लियर फैमिली की विभावना ही नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे अर्थ प्रधान युग होने लगा, धन की प्रधानता जो है वह बढ़ने लगी और स्नेह की प्रधानता जो है वह कम होने लगी। इसलिए आज भारतीय समुदाय जो है, भारतीय परिवार जो है, वो भी न्यूक्लियर फैमिली की ओर बढ़ रहे हैं, संक्षिप्त फैमिली की ओर, हम दो हमारे दो की विभावना की ओर बढ़ रहे हैं। वरना हमारे परिवार कभी भी ऐसे नहीं थे। इसी ओर कहते हैं चाणक्य निस्नेहान बांधवान त्यजे। बांधव जो है वो भी यदि स्नेह नहीं करते तो उनके साथ हमें नहीं रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत में कथा आती है जड़ भरत जी की, ठीक है। वह जड़ नहीं थे, लेकिन ज्ञान के लिए ऐसा कहा गया है कि भरत जी को भी अपने पूर्व जन्म का ज्ञान था, और उनके भाई जो है वो उनको खेत में, यानी अज्ञानी थे नहीं, लेकिन सांसारिक दशा में वह वैसा व्यवहार कर रहे थे। तो वह तो खेत में जितने भी पक्षी आते थे उनको भी खाना जो है वो खाने देते थे कि खाओ, मेरा कहाँ है, प्रभु ने दिया है और प्रभु ही देने वाले हैं। तो उनसे उनके भाई रुष्ट हो गए। तो जब उनको लगा कि भाई और भाभी इत्यादि परिवार से हमें स्नेह नहीं हो रहा है, स्नेह प्राप्त नहीं हो रहा है, तब वो भी चुपचाप वह घर को, अपने बंधुओं को छोड़कर चले गए। इसलिए यहाँ पर चाणक्य कहते हैं निस्नेहा, यदि बंधुओं में भी स्नेह नहीं है, प्रणय नहीं है, प्रेम नहीं है, तो उसे छोड़ देना चाहिए। तो इस प्रकार से दयाहीन धर्म, विद्याहीन गुरु, क्रोध युक्त भार्या और निस्नेह बंधुओं की त्याग की बात जो है वह प्रस्तुत श्लोक ने चाणक्य बताते हैं। अस्तु।